बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमेरिकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि बगराम एयरबेस इस जगह से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है, यानी इस बेस के जरिए अमेरिका चीन पर भी नजर रखना चाहता है। यहाँ कभी अमेरिकी फौजियों के लिए बर्गर किंग और पिज्जा हट जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अफगानी कालीनों तक सब कुछ फरोख्त करने के लिए दुकानें मौजूद। ट्रंप जानते हैं कि तालिबान अपने ज़ेरे कंट्रोल अफगानिस्तान में इक्तसादी बेहतरी के लिए किसी अच्छी बिजनेस डील के मुंतजिर हैं और इससे अच्छा मौका और क्या हो। रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में स्ट्रेटजिक अहमियत का एक अड्डा मुहैया हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक चौधरी और आप देख रहे हैं दी एज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान में वापसी का इशारा दे दिया है। उन्होंने 2021 में अमेरिकी इनखला के वक्त छोड़ी गई बगराम एयरबेस दोबारा वापस लेने का ऐलान किया है और साथ ही अफगान हुकूमत को धमकी दी है कि बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस ना की गई तो इसके संगीन नताइज होंगे। ताहम तालिबान हुकूमत ने सदर ट्रंप का ये बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र सदर ट्रंप के इस बयान की क्या अहमियत है, इस हवाले से इलाकाई ताकतों चीन, रूस और ईरान का क्या रद्देमल होगा और इसके खित्ते पर क्या असरात होंगे, यही हमारा आज का मौजू है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर करके बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताकतों की तवज्जो एक बार फिर जंग से तबाहाल अफगानिस्तान पर मरकूज करती है। ट्रंप इससे कबल पानामा कैनाल से लेकर ग्रीनलैंड तक मुख्तलिफ खित्तों और मकामात को अमेरिकी कब्जे में लेने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं और अब वो बगराम पर भी नजरें जमाए बैठे हैं। फरवरी में दूसरी बार सदारत संभालने के बाद काबीना के पहले इजलास में ही उन्होंने बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने पर जोर दिया था। वो इस मामले पर साबिक सदर जो बाइडन को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते आए हैं कि उनकी वजह से अफगानिस्तान से उजलत में किए गए इनखला ने खित्ते में अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाया है। सदर ट्रंप ने लंदन के दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बगराम एयरबेस वापस लेने का जिक्र किया तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी हक्का बक्का रह गए। ट्रंप ने दावा किया कि बगराम एयरबेस इस जगह से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है, यानी इस बेस के जरिए अमेरिका चीन पर भी नजर रखना चाहता है। अफगान तालिबान हुकूमत ने सदर ट्रंप का बगराम एयरबेस वापस लेने का बयान सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसे अज़ाइम रखने वालों को अफगानिस्तान की तारीख याद रखनी चाहिए। कतर में तालिबान हुकूमत के सफीर सुहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिकी सदर अगर हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अफगानिस्तान में सरमायाकारी, तिजारत और सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन अगर वो लालच पर मबनी मकासद रखते हैं तो उन्हें बरतानिया से लेकर अमेरिकी हमले तक अफगानिस्तान की तारीख पढ़ लेनी चाहिए। अफगान वजारत खारजा के एक अहलकार जाकिर जलाली ने भी ट्रंप के बयान को सख्ती से मुस्तरद किया। अफगान आर्मी चीफ ने कहा कि वो अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान में दाखिल नहीं होने देंगे, चाहे अगले 20 साल उसके खिलाफ लड़ना पड़े तो भी हम लड़ेंगे। आखिर ये बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए इतनी अहम क्यों है? अमेरिकी सदर ट्रंप अफगानिस्तान में मौजूदगी से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। बगराम का ये फौजी अड्डा 80 की दहाई में सोवियत अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमले के बाद कायम किया था। ये काबुल से तकरीबन 40 किलोमीटर शुमाल में है और इसका नाम एक करीबी गांव के नाम पर रखा गया है। इस एयरबेस के 2 रनवेज हैं, जिसमें से जो नया रनवे है वो 3.6 किलोमीटर तवील है, जहां बड़े बमबार तैयारे और कार्गो जहाज भी लैंड कर सकते हैं। सोवियत जंग के दौरान इस बेस ने एक कुलीती किरदार अदा किया था और इसे सोवियत अफवाज ने फौजियों और रसद के लिए एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका की क़यादत में इत्तेहादी अफवाज ने दिसंबर 2001 में ये अड्डा हासिल किया और इसे 10,000 फौजियों की रिहाइश के काबिल बनाया। ये अड्डा अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी ऑपरेशंस का आसाबी मरकज था। इसमें तैयारों की पार्किंग के लिए 110 बम प्रूफ जगह हैं
50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल है, ट्रामा मरकज है, 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं और एक जदीद दांतों का क्लिनिक भी है। यहाँ कभी अमेरिकी फौजियों के लिए बर्गर किंग और पिज्जा हट जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अफगानी कालीनों तक सब कुछ फरोख्त करने के लिए दुकानें मौजूद। इसके अलावा यहाँ एक हिरासती मरकज भी कायम था, जिसमें तालिबान जंगजुओं समेत अलकायदा और दीगर ग्रुपों के वाबस्ता दर्जनों कैदी रखे गए। इसे क्यूबा की बदनाम ज़माना अमेरिकी फौजी जेल के नाम पर अफगानिस्तान का ग्वांतानामो कहा जाता था। 2021 में अमेरिकी इनखलाग के दौरान बगराम को अचानक और बगैर किसी पेशगी इत्तला के छोड़ दिया गया। 15 अगस्त 2021 को नेटो की तरबियत याफ्ता अफगान नेशनल आर्मी के हथियार डालने के बाद पूरा बेस तालिबान के कब्जे में चला गया। हिरासती मरकज के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया। इस वाक़े को अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे नाकाम फैसलों में से एक करार दिया गया था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिनमें बगराम एयरबेस का मामला भी शामिल है। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमेरिकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। अखबार के मुताबिक इन मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी एडम बोहलर कर रहे हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका तालिबान की किसी न किसी रजामंदी के साथ ये बेस हासिल कर सकता है। अगरचे तालिबान ने स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल इस फौजी अड्डे को दोबारा अमरीका के हवाले किए जाने के इम्कान को सख्ती से मुस्तरद किया है, लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकारों के बकौल इस एयरबेस की अमरीका हवालगी को कतई तौर पर खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। देखा जाए तो ट्रंप बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन और डील मेकर है। ट्रंप जानते हैं कि तालिबान अपने ज़ेरे कंट्रोल अफगानिस्तान में इक्तसादी बेहतरी के लिए किसी अच्छी बिजनेस डील के मुंतज़िर हैं, और इससे अच्छा मौका और क्या होगा। सिफारती सतह पर तस्लीम किया जाना भी तालिबान के लिए अहम जरूर है, लेकिन वो इससे अपने अवाम का पेट नहीं भर सकते। अगर तालिबान और अमेरिका के माबैन कोई डील तय पा जाती है तो ये न सिर्फ तालिबान को माशी तौर पर बहुत फायदा दे सकती है, बल्कि उनकी आलमी सतह पर कबूलियत में भी अहम किरदार अदा करेगी। अब ये मुआहदा किस शक्ल में होगा, इसकी अभी वजाहत होना बाकी है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर तालिबान अमरीकी सदर की इस तजवीज को मान लेते हैं तो ये उनके लिए एक गैर मामूली यू टर्न। इस मुमकिन मुआहदे का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत ही अहम है। अमरीका की अफगानिस्तान में दोबारा वापसी पर चीन और रूस को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन ने बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के अमरीकी मंसूबे पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और तकदीर का फैसला अफगान अवाम के हाथ में होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी को हवा देना और या महाज आराई पैदा करना अवामी हमायत हासिल नहीं कर सकता। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी, खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है और उम्मीद करता है कि तमाम फरीक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में तामीरी किरदार अदा करेंगे। बगराम एयरबेस की वापसी के हवाले से बयान सिर्फ बीजिंग के लिए ही नहीं, मॉस्को के लिए भी अहम है। अफगानिस्तान का हमसाया होने की वजह से रूस भी ट्रंप के इस बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। रूस ने हाल ही में अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया है, इसलिए रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में स्ट्रेटजिक अहमियत का एक अड्डा मुहैया हो। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करने का मकसद एक नई जंग छेड़ने के मुतरादिफ होगा, जिसके लिए 10,000 से ज़ायद फौजियों की तैनाती और जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की ज़रूरत होगी। मौजूदा सूरत हाल में अमरीका के लिए बगराम एयरबेस का दोबारा हासिल करना और फिर उसे फ़आल रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये भी अपनी जगह एक सवालिया निशान है। हज़ारों फौजियों और भारी अखराजात से बेस की बहाली और सप्लाई के लिए मुश्किल लॉजिस्टिक इंतजामात की ज़रूरत होगी। बेस पर कब्जे के बाद भी इसके वसीओ अरीज इलाके को महफूज बनाना और रॉकेट हमलों से बचाने के लिए क्लियर करना एक बड़ी मुहिम होगी। यहाँ तक कि अगर तालिबान मुज़ाकरात के बाद अमेरिका के बगराम पर दोबारा कब्जे को कबूल भी कर लें, तब भी उसे अफगानिस्तान में मौजूद दाश और अलकायदा के अस्करी पसंदों समेत मुख्तलिफ खतरात से बचाना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये अड्डा ईरान के मिसाइल हमलों के लिए भी सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, क्योंकि तेहरान जून में अपनी जोहरी तनसीबात पर हमलों के जवाब में कतर में कायम अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बना चुका है। अमरीका के एक गैर सरकारी तहकीकी इदारे ओरियन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जानिब से 2024 में शाया एक तहकीकी मकाले में कहा गया है कि अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान में दोबारा मौजूदगी के लिए बगराम एयरबेस की अहमियत बहुत ज़्यादा है।
मजमून में लिखा गया कि तालिबान के 3 सीनियर रहनुमाओं के नामों को कुछ अरसा पहले पाबंदियों की फहरिस्त से हटाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि अमेरिका तालिबान से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा है। ताहम अफगानिस्तान में दाश और अलकायदा और टीटीपी की मौजूदगी अमेरिका के लिए एक मसला है। अमेरिका अगर अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोलना चाहता है तो इसके लिए बगराम एयरबेस की ज़रूरत होगी ताकि अमरीकियों के लिए किसी भी खतरे के पेश नज़र बगराम अड्डे को इस्तेमाल किया जा सके। अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस की अहमियत की दूसरी वजह यह भी है कि अमेरिका की दूसरी आलमी जंग से ये पॉलिसी रही है कि वो मुख्तलिफ खित्तों में अपने मफादात के लिए मौजूदगी यकीनी बनाना चाहता है। ताहम बगराम एयरबेस को 2021 में छोड़ने के बाद वस्ती एशिया में उसकी फौजी मौजूदगी नहीं है और बगराम एयरबेस चीन को काउंटर करने के लिए एक करीबी जगह है। अमेरिका की इस वक्त चीन की सबसे करीब फौजी मौजूदगी जापान, फिलिपाइन और बहरुल काहल के खित्ते में है। चीन के सबसे करीब फिलिपाइन में अमेरिकी फौजी हैं जो चीन से तकरीबन 4,500 किलोमीटर की मसाफत पर हैं, जबकि बगराम चीन से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से तब्दील हो रहा है और चीन इसका महवर बनता जा रहा है। रवा माह के शुरू में दूसरी आलमी जंग में जापान की शिकस्त के 80 साल मुकम्मल होने पर तियानमन में मुनक्किदा परेड में चीन ने भी दुनिया को दिखा दिया है कि वो फौजी साजो सामान के एतबार से किस मकाम पर खड़ा है और ये बात यकीनन अमेरिका समेत दीगर ममालिक के लिए बायसे तशवीश है। बगराम एयरबेस से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि इसराइल के मफाद भी जुड़े हैं। अमेरिका कभी भी बराह रास्त चीन के करीब नहीं जाएगा बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से चीन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। बगराम एयरबेस इसी तनाज़ुर में अहमियत का हामिल है क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों इससे चीन और ईरान को काबू करने की कोशिश करेंगे, जबकि बैलेंस ऑफ पावर अमेरिका के पास रहेगा। बगराम एयरबेस का अमेरिका के हाथ में आना पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मज़, जहां से दुनिया को एक बड़ी मकदार में तेल सप्लाई किया जाता है, उसको मजीद महफूज करने के लिए भी अहम है। बगराम अड्डे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता 2 दिहाइयों में 3 अमेरिकी सदूर इस अड्डे का दौरा कर चुके हैं, जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल है। लेकिन क्या अफगान तालिबान बगराम अमेरिका को देने पर राजी होंगे? ये $1 मिलियन सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में जल्द मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इससे चैनल की ग्रोथ में मदद मिलती है। हमेशा की तरह जाने से पहले एक अच्छी बात, आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। अल्लाह ने के बाद।